हे गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हॉलेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, CMR 2017 में, उसके बारे में आज हम जानेंगे। हमारा पहला पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से सेफ्टी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है इंक्लाइन में और उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, इंक्लाइन के टॉप पे जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है। अब कौन से अटैचमेंट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि टब को बैक साइड में, बैकवर्ड डायरेक्शन में टब ना रन करे, ठीक, और कौन कौन से ऐसे अटैचमेंट है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में टब रन ना करे, मतलब कि अनकंट्रोल्ड वे में रन ना करे हमारे टब्स वगैरह। ठीक है, अब ये बताना है कि हॉलेज की कितने लेंथ बढ़ने के बाद, मतलब कि हॉलेज की लेंथ मान लीजिए कितने मीटर्स बढ़ जाती है, उस लिमिट के बाद हमें ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स प्रोवाइड कराना कंपलसरी होता है हॉलेज में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोड ऑफ सिग्नल्स जो मैनेजर द्वारा दिए जाते हैं हॉलेज के ऑपरेशन के लिए, वो कोड ऑफ सिग्नल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, आपको उसके बारे में बताना है। कौन कौन से क्या कहते हैं, हॉलेज की मिनिमम लेंथ आखिर कितनी होनी चाहिए ताकि क्या प्रोवाइड करा सकें हम, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हमें वहाँ पे प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बताना है कि और जो सिग्नलिंग वायर्स का हॉलेज में यूज़ किया जा रहा है, उन सिग्नलिंग वायर्स के आखिर जो पावर सप्लाई की जाती है वो आखिर मैक्सिमम कितने वोल्ट तक हम पावर उसमें सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो कोल की, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो कोल की डिग्री ऑफ गैसीनेस में बांटा गया है कोल सीम्स को, वो डिग्री ऑफ गैसीनेस कौन सी चीज़ के बेसिस पे बांटा गया है। ठीक है, आखिर किस चीज़ के बेसिस पे कहा जाता है ये डिग्री 1 माइनस है, डिग्री 2 माइनस है, डिग्री 3 माइनस है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में जानकारी देनी है। मैन होल्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है, हमें ये बताना है। और ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स वगैरह में, देखिए बेसिकली पूछा जा सकता है कि आखिर इतने ग्रेडियंट होने के, कितने ग्रेडियंट में मैन होल्स की दूरी मैक्सिमम इतनी हम रख सकते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल ग्रेडियंट है उसके लिए अलग मैन होल्स के बीच की दूरी है और इस ग्रेडियंट के लिए अलग दूरी है। तो अगले क्वेश्चन में वही पूछा गया कि 20 मीटर के मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हम रख सकते हैं मैन होल्स के बीच में, तो ग्रेडियंट कितने ग्रेडियंट के लिए कंडीशन बताई गई है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैन होल्स के डायमेंशंस क्या क्या हैं। ठीक है, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह हमें बतानी रहेगी। आगे देखते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अगर मैन होल्स की वाइट वॉशिंग की जानी है तो मैन होल्स के चारों तरफ कितने अपर्चर में, कम से कम कितने अपर्चर में वाइट वॉशिंग होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में पूछता है कि मैन होल्स रोडवे के दोनों साइड में प्रोवाइड किए जाने चाहिए। ये स्टेटमेंट है कि मैन होल्स रोडवे के दोनों साइड में प्रोवाइड किए जाने चाहिए। आपको बताना है कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस है दो ट्रैक्स के बीच में, मतलब कि अगल बगल अगर दो ट्रैक्स हैं हॉलेज के, तो उन दो ट्रैक्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस आखिर कितनी होनी चाहिए, मतलब कि गैप कितना होना चाहिए। अगर देखिए, अब जैसे कि आपने पढ़ा था कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के इंक्लिनेशन में जो ट्रैवलिंग रॉडवेज होते हैं उनमें अलग अलग, किसी में स्टेप्स प्रोवाइड कराने, किसी में लैडर्स प्रोवाइड कराने, किसी में रेलिंग्स प्रोवाइड कराने हैं, किसी में प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराने हैं। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि अगर प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है तो कितने डिग्री का इंक्लिनेशन होना चाहिए हमारे ट्रैवलिंग रोडवेज का, और उन प्लेटफॉर्म्स के बीच की डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में जानकारी देनी है। अब आपको बताना है क्रॉस ओवर ब्रिज और क्रॉस अंडर ब्रिज क्या होता है। अब देखिए क्या होता है कि हमें इंटरव्यूज़ वगैरह में ये चीज़ें पूछ ली जाती है, क्रॉस अंडर ब्रिज क्या होता है, क्रॉस ओवर ब्रिज क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। ऐसी कौन सी दो कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे ट्रैवलिंग रोडवेज में मैन राइडिंग सिस्टम प्रोवाइड कराना कंपलसरी हो जाता है। वो दो कंडीशंस आपको CMR में मिल जाएंगे, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि अगर बफर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो बफर के इनर मोस्ट एंड्स के बीच में आखिर कितना गैप होना चाहिए, ये भी आपको CMR में मिल जाएगा। ठीक है, बफर के इनर मोस्ट एंड्स के बीच में आखिर कितना गैप होना चाहिए। और और जो बफर, ड्रॉबार, सेफ्टी कैचेस, कपलिंग चेन्स या फिर जितने भी अटैचमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उन सारे अटैचमेंट्स का एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम टाइम पीरियड कितना होना चाहिए आखिरकार। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होना चाहिए इन रिलेशन विद द मैक्सिमम स्टैटिक लोड, यहाँ पे थोड़ा नहीं लिख पाया है ना, मिसप्रिंट है। तो मैक्सिमम स्टैटिक लोड के अगर कंपैरिजन में देखें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए कपलिंग कंपोनेंट्स का, और मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होना चाहिए एग्जामिनेशन का कपलिंग कंपोनेंट्स का। ठीक है, और
इसके बाद वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम अगर हम बोलते हैं क्लोज सक्सेशन ऑफ टब्स है, ठीक है, रेगुलेशन में भी ये इस वर्ड का यूज़ किया गया है क्लोज सक्सेशन ऑफ टब्स। तो ये क्लोज सक्सेशन ऑफ टब्स आखिर होता क्या है, कब कहा जाता है कि टब्स क्लोज सक्सेशन में है, तो आपको इसकी डेफिनेशन याद में रखनी है, ठीक है। अब ऐसी कोई दो कंडीशंस आपको बतानी है कि रोप्स को हॉलेज में यूज़ करने के लिए, कि आखिर ऐसी कौन सी दो कंडीशन एक रोप सेटिस्फाई करेगा तभी उसको हॉलेज में यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज उस रोप को हॉलेज में यूज़ नहीं किया जाएगा। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अब बाकी हम अगले क्वेश्चंस को अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे बाकी लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।